आज हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। तो देखो, अभी तक हमने प्लेटफॉर्म देखा है। हम हम ये भी जान चुके हैं कि गूगल वेबसाइट कंटेंट को कैसे रैंक करता है। और अगला स्टेप क्या है हमारा? कीवर्ड रिसर्च को सीखना पैरासाइट प्लेटफॉर्म के लिए, ताकि हम एक अच्छे कीवर्ड्स को यूज़ करके अपनी कंटेंट को रैंक करा सके। तो आज हम आपको बेसिक बताएंगे जो भी ट्रेडिशनल एसईओ में होता था, जैसे कि कीवर्ड वॉल्यूम, सर्च इंटेंट, कंपटीशन, ये सब यहाँ पे भी होता है। कुछ डिफरेंस होता है जो आज हम देखेंगे। फर्स्ट कि यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कैसे डिफरेंट होता है। नॉर्मल एसईओ में हम कीवर्ड रिसर्च करते वक्त ये देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का अथॉरिटी टाइम के साथ कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारा पर्पस होता है ट्रेडिशनल एसईओ में। लेकिन पैरासाइट एसईओ में हम क्या करते हैं? हम अथॉरिटी बोरो करते हैं। इसका मतलब हम उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिन पे रैंक करना एक नए वेबसाइट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो इम्पॉसिबल होता है। पर ये हमारे लिए आसान होगा पैरासाइट एसईओ में। तो तीन चीज़ें जिसका ख्याल हम यहाँ पे भी रखते हैं, वो है सर्च वॉल्यूम, सर्च इंटेंट और कंपटीशन। फर्स्ट, सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब होता है कि कितने लोग हमारे उस कीवर्ड को सर्च करते हैं। और ये हम देखते हैं पर मंथ कि एक महीने में किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड को कितनी बार सर्च किया गया है। हाई वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी कीवर्ड्स जिसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स। और इसमें कंपटीशन भी हाई होता है। और हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स में क्या आते हैं? बहुत पॉपुलर टर्म्स, जैसे बहुत ब्रॉड कीवर्ड्स, ये सब हमारे हाई वॉल्यूम में आते हैं। जैसे सिर्फ अगर आप सर्च कर लो शूज़ तो ये हो जाएगा हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स। फिर सेकंड होता है मीडियम वॉल्यूम। इसमें ये जो है हमारी पैरासाइट एसईओ के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, मीडियम वॉल्यूम कीवर्ड्स। ठीक है, इसको हम स्वीट स्पॉट बोलते हैं। और इसका सर्च वॉल्यूम मंथली होता है 1000 से लेकर 10,000 के बीच में। फिर आता है लो वॉल्यूम, जिसका सर्च वॉल्यूम मंथली 10 से लेकर 1000 के बीच में होता है। और इसको रैंक कराना बहुत ईजी होता है। इसको आप न्यू वेबसाइट में भी बहुत ईजिली रैंक करा सकते हैं। और मोस्टली इसमें जो आता है वो आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब आपको पता है लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है? तीन या तीन से ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो जब हम पैरासाइट एसईओ पे काम स्टार्ट करेंगे तो हम कौन सा कीवर्ड चूज़ करेंगे? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मीडियम वॉल्यूम। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि ब्रॉड कीवर्ड हो गया मैकेनिकल कीबोर्ड, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो मैकेनिकल कीबोर्ड का जो कीवर्ड वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप चेक भी कर सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर टूल पे। और इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं इसमें मोस्टली ब्रांड वाले वेबसाइट रैंक करते हैं। हम जब टारगेट करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टेल बना देंगे। हम लिखेंगे बेस्ट बजट मैकेनिकल कीबोर्ड। इस तरह का कीवर्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें टॉप पे रेडिट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। अब देखो, बेस्ट बजट मैकेनिकल कीवर्ड मैंने सर्च किया है, यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे रेडिट का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बेस्ट एग्जांपल सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे पैरासाइट कंटेंट देखने को मिलता है। यूट्यूब भी है, यूट्यूब भी हमारा पैरासाइट प्लेटफॉर्म में से एक था। अब हम आते हैं सेकंड मैट्रिक्स पे। सेकंड मैट्रिक्स क्या था? सर्च इंटेंट। तो सर्च इंटेंट का मतलब क्या होता है शॉर्ट में? कि यूज़र एक्चुअली में क्या चाहता है। ठीक है, वो क्या सर्च कर रहा है और वो क्या दिखना चाहता है, इसको हम बोलते हैं सर्च इंटेंट। तो 2026 में सर्च इंटेंट जो है सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और गूगल को जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यूज़र को वो वही दिखाए जो वो देखना चाहता है या जो वो ढूंढ रहा है। तो इंटेंट कितने टाइप्स के होते हैं? ब्रॉडली 4 टाइप्स के इंटेंट होते हैं। ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है। फर्स्ट होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। इसमें क्या होता है कि यूज़र इंफॉर्मेशन खोज रहा होता है। इस तरह के कीवर्ड्स स्टार्ट होते हैं, हाउ टू, व्हाट इज़, इस तरह के वर्ड्स के साथ। और इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो होता है कोरा और मीडियम। नोट कर लो इस चीज़ को। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। फिर सेकंड इंटेंट होता है वो है नेविगेशनल। नेविगेशनल मतलब कि यूज़र को पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड या साइट या किसी पर्टिकुलर पेज को वो ढूंढ रहा होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है कि अगर आपको अमेजोन के लॉगिन पेज पे जाना है तब गूगल पे सीधा अमेजोन लॉगिन लिख के सर्च करते हो और अमेजोन लॉगिन का पेज बिल्कुल टॉप पे आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यूज़र को पता था कि उसको जाना कहाँ पे है, अमेजोन लॉगिन के पेज पे। कमर्शियल इंटेंट होता है नेक्स्ट। तो इसमें क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं? बेस्ट प्रोडक्ट्स, रिव्यूज़, कंपैरिजन, इस तरह के जो कीवर्ड्स के टर्म्स होते हैं ये आता है कमर्शियल इंटेंट में। और लास्ट होता है ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल में क्या होता है कि यूज़र परचेस करने के लिए रेडी होता है। यहाँ पे क्या क्या टर्म्स यूज़ होता है? बाय, डिस्काउंट, ऑफर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सीटीज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक रूल क्या है कि अपने कंटेंट का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा प्लेटफॉर्म
और उसके इंटेंट से मैच करना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, कोरा और मीडियम। चलो मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ कि कोरा और मीडियम में मैंने आपको बताया था हाउ टू टाइप का जो कीवर्ड्स होता है उसके लिए कोरा बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो कंटेंट होता है कोरा पे अगर आप लिखते हो तो वो गूगल पे रैंक कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको कोरा का आंसर दिखने को मिल रहा है और क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है, हाउ डू आई क्विकली, ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। ये सब भी मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे रेडिट का भी सर्च रिजल्ट पे अपीयर हो रहा है। फिर एक मैंने आपको बताया था बेस्ट वेज, उसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि एक कीवर्ड है बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट इन 2026। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है रेडिट का और कोरा दोनों का। ये भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट है, सॉरी ये इंफॉर्मेशनल नहीं है, ये कमर्शियल इंटेंट है। कमर्शियल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेस्ट रनिंग शू, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहता है तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है रेडिट, क्योंकि अगर कोई ये सर्च करा है तो वो एक रियल ओपिनियन देखना चाहता है किसी रियल पर्सन का। क्लियर है यहाँ तक? जैसे देखो कमर्शियल अभी जो मैं बताया था बेस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अभी हमने क्या बोला, बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर फ्लैट फी। तो ये आ गया हमारा कमर्शियल इंटेंट। चलो नेक्स्ट क्या था हमारा कीवर्ड्स का। अभी तक हमने देखा सर्च इंटेंट और वॉल्यूम। थर्ड क्या था? थर्ड है हमारा कंपटीशन। हम कीवर्ड्स के तीन पैरामीटर्स को देख रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा सर्च वॉल्यूम, दूसरा हमने देखा सर्च इंटेंट, थर्ड है हमारा कंपटीशन। अब देखो कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कीवर्ड्स को रैंक कराना कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है, इसको हम बोलते हैं कंपटीशन। लेकिन पैरासाइट एसईओ में हम कंपटीशन को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। तो कंपटीशन हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टॉप किसी भी कीवर्ड जिस पे हम पैरासाइट कंटेंट लिखकर रैंक कराना चाहते हैं उस कीवर्ड पे टॉप 10 में क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम सबसे पहला चीज़ ये देखते हैं कि टॉप 10 में या टॉप 20 में भी कोई भी पैरासाइट कंटेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम इस कीवर्ड्स को टच भी नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो कि कोई कीवर्ड है बेस्ट रनिंग शू फॉर फ्लैट फी। अब मान लो अगर आप ये सर्च करते हो, ठीक है, फर्स्ट पेज पे सिर्फ ब्रांड्स आ रहे हैं या ब्लॉग्स आ रहे हैं, सेकंड पेज पे भी सिर्फ ऐसा ही कोई कंटेंट आ रहा है, कोई भी रेडिट, मीडियम, कोरा, इस तरह का लिंक्डइन, इस तरह का कोई भी कंटेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है सर्च रिजल्ट पे, तो आप उस कंटेंट को रैंक कराने का कोशिश नहीं करोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत चांसेस है कि इस तरह का कंटेंट रैंक नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई कीवर्ड आप सर्च करते हो और आपको दिख रहा है कि 10वें नंबर पे कोई मीडियम का पोस्ट है या दूसरे पेज पे भी अगर कोई कोरा का पोस्ट है, तब आप कोशिश कर सकते हो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस कीवर्ड पे पैरासाइट का कंटेंट रैंक कर सकता है। तब आप क्या करोगे, एक अच्छा सा कंटेंट बनाओगे, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चूज़ करोगे और एक अच्छा सा कंटेंट पब्लिश करोगे। तब चांसेस होगा कि आपका भी जो कंटेंट है वो उसको पीछे छोड़कर आगे रैंक कर सकता है। अब देखो बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स हमने सर्च किया, यहाँ पे रेडिट का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तब हमें पता चलेगा कि इस पे हम अगर अपना पैरासाइट कंटेंट बनाते हैं तो हमारा कंटेंट का रैंक करने का चांसेस होता है। तो वही दूसरा कीवर्ड लेते हैं, ठीक है। देखो जब मैंने शूज़ लिखा तो अब देखो टॉप 10 में कोई भी पैरासाइट कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड पेज पे भी चल के एक बार देख लेते हैं। सेकंड पेज पे भी आपको कोई भी पैरासाइट कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तब आप क्या करोगे, इस कीवर्ड पे कोई भी पैरासाइट कंटेंट बनाने का कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि बहुत चांसेस है कि इस पे अगर आप कोई भी पैरासाइट कंटेंट बनाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो चांसेस है कि वो रैंक नहीं करेगा, ठीक है। हम उसी पे पैरासाइट कंटेंट बनाएंगे जिस पे ऑलरेडी कोई पैरासाइट कंटेंट रैंक कर रहा है फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे। ये था पहला चीज़ कि ये चेक करो कि टॉप 10 में कोई भी पैरासाइट पेजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि मान लो कि कीवर्ड आपको बहुत पसंद है या फिर इस कीवर्ड पे कंटेंट बनाना आपका मजबूरी है या फिर आपको बनाना ही है, तो फिर आप ये देखो कि जो पेजेस रैंक कर रहे हैं फर्स्ट पेज पे, जो वेब पेजेस दिख रहे हैं उनका डोमेन अथॉरिटी कितना है। अगर उन सबका डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छा है तो डिफ़िकल्ट होगा। अगर मान लो कि जो पेजेस रैंक करें उनका डोमेन अथॉरिटी बहुत कम है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से या 20 30 है, तो फिर आप उस पर पैरासाइट कंटेंट बनाने का ट्राई कर सकते हो। लेकिन हमारा स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या रहेगा कि हम सिर्फ उन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जहाँ टॉप 10 या टॉप 20 में रिजल्ट्स, टॉप 10 या टॉप 20 रिजल्ट्स में कोई भी पैरासाइट कंटेंट दिख रहा है। ऐसे कीवर्ड्स जिसको सर्च करने पे रेडिट, मीडियम का रिजल्ट्स आपको दिखता है, उस तरह के कीवर्ड्स को हम पैरासाइट फ्रेंडली कीवर्ड्स बोलते हैं। तो जितने भी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया वो सब पैरासाइट फ्रेंडली कीवर्ड्स के अंदर आता है। जैसे कि ये कीवर्ड पैरासाइट फ्रेंडली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरासाइट
कंटेंट देखने को मिल रहा है। चलो अब देखते हैं कि ये तीनों एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, सर्च वॉल्यूम, सर्च इंटेंट और कंपटीशन। सबसे पहले तो एक परफेक्ट पैरासाइट कीवर्ड के अंदर ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। अच्छा सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मैंने क्या बोला था, मीडियम, मीडियम को हम चूज़ करेंगे। क्लियर इंटेंट होना चाहिए और उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बना हुआ होना चाहिए। क्लियर इंटेंट का मतलब कि ये समझना कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है या क्या ढूंढ रहा है। उसके बाद फिर आपको वो प्लेटफॉर्म चूज़ करना है जो उस टाइप के इंटेंट के लिए बेस्ट होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंफॉर्मेशनल के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होता है, कोरा, और कमर्शियल के लिए होता है रेडिट। और नेक्स्ट है हमारा ऐसा कंपटीशन जहाँ पे पहले से पैरासाइट कंटेंट रैंक कर रहा है। जब आप इन सब चीज़ को कंबाइन कर देते हो तो फिर आप बहुत जल्दी अपने कंटेंट को रैंक करा पाते हो पैरासाइट एसईओ के थ्रू। अब स्टार्टिंग में हमें क्या करना है कि हमें बहुत बड़े बड़े कीवर्ड्स को चेज़ नहीं करना है। हमें कुछ 10-15 ऐसे पैरासाइट फ्रेंडली कीवर्ड्स लेने हैं और उस पर अच्छा सा कंटेंट बनाकर उसको रैंक कराने का कोशिश करना है, ठीक है। और जब वो कंटेंट रैंक कर जाए या फिर जब आप कंटेंट पब्लिश करो तो वहाँ पे आप अपने मेन वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो ताकि लोग उस कंटेंट के थ्रू आपकी वेबसाइट में आ सके। ये था हमारा आज का छोटा सा कीवर्ड रिसर्च का लेक्चर। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। हालांकि मैंने आपको ट्रेडिशनल रेस्यूमे में बताया था, यहाँ पे भी हमारा कीवर्ड रिसर्च का तरीका थोड़ा सा सेम ही रहेगा, टूल्स हम सेम यूज़ करेंगे, बस हमारा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमें ये भी चेक करना होता है कि आपके कीवर्ड्स पे पैरासाइट कंटेंट ऑलरेडी रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पे इस तरह का कंटेंट रैंक नहीं करता है। रेडिट, मीडियम का सर्च रिजल्ट में आपको रिजल्ट नहीं दिखता है। तो आज का हमारा रिकैप क्या होता है कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि कितने लोग आपके कीवर्ड्स को सर्च करें, कितना कीवर्ड आपका पॉपुलर है। सर्च इंटेंट होता है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं या वो क्या देखना चाहते हैं, ताकि हम उसको परफेक्टली मैच कर सकें। और कंपटीशन की कितना डिफिकल्ट होता है किसी कीवर्ड को रैंक कराना, ये ट्रेडिशनल एसईओ के लिए डेफिनेशन होता है। यहाँ पे आपका डेफिनेशन क्या होता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि आपका पैरासाइट कंटेंट पहले से रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम उस कीवर्ड को चूज़ कर लेते हैं और उस पर कंटेंट बनाते हैं। ये तीन चीज़ को जब आप मास्टर कर लेते हो तो पैरासाइट एसईओ में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है।